सभी मित्रों को रोहित कुमार पांडे का नमस्कार। मित्रों, कल हमने चर्चा की थी महाभारत के बाद की कहानी की। और कल हमने बताया था कि महाभारत के बाद की जो कहानी है वो पश्चाताप की कहानी है। आज उसी प्रसंग को लेकर के पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। कल का प्रसंग पूर्णतः समाप्त नहीं हो पाया था और अभी उसमें कुछ अंश रह गया है, जिसको मैं अपने व्याख्यान के द्वारा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कर्ण से मुलाकात हो जाती है, कर्ण की आत्मा अर्जुन के पास आती है, दोनों का संवाद होता है। भीम भी पश्चाताप में है, अर्जुन भी पश्चाताप में है। माँ गंगा से मुलाकात होती है, माँ गंगा बड़ी रुष्ट होती हैं अर्जुन से। भीम भी अपने कक्ष में उदास है और सबसे बड़ी बात है कि महाराज युधिष्ठिर उदास हैं, जिनको पद ग्रहण करना है, जिनको साम्राज्य संभालना है हस्तिनापुर का। तो अब हस्तिनापुर में बड़ी विकट समस्याएं खड़ी हो गई हैं, क्योंकि हस्तिनापुर पुरानी यादों को भूल नहीं पा रहा है। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? युधिष्ठिर अपने कक्ष में विचारमग्न है, पुरानी यादों को भूल नहीं पा रहे हैं। द्रौपदी आती है कक्ष में, बड़े क्रोधित होते हैं द्रौपदी को देख करके। युधिष्ठिर कहते हैं कि तुम्हें देखकर मुझे बड़ा गुस्सा आता है, क्रोध आता है, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, क्योंकि इस युद्ध की उत्तरदायी तुम ही थी। जो ये इतना बड़ा युद्ध हुआ वो तुम्हारे कारण ये हुआ। द्रौपदी कहती है, हे महाराज, युद्ध मेरे कारण नहीं हुआ था। दांव पर किसने लगाया था? मुझे दांव पर किसने लगाया? मुझे दांव पर लगाने वाले तो आप ही थे। जुए की शर्त तो आपने ही स्वीकार की थी। मेरा दोष बस इतना है कि मैं नारी हूं। वाद विवाद चलता है। बाद में युधिष्ठिर को अपनी गलतियों का एहसास होता है और द्रौपदी से क्षमा मांगते हैं। कहते हैं, हे प्रिय, मुझसे गलती हुई, मैं समझ नहीं पा रहा था। और वो कहते हैं कि इस युद्ध का कारण जाने अनजाने में, चाहे जैसे हो, मैं भी उत्तरदायी हूँ, क्योंकि जाने अनजाने में मैंने भी तो गलत कार्य किया है। फिर कुलगुरु कृपाचार्य का आगमन होता है युधिष्ठिर के कक्ष में। वो भी युधिष्ठिर को समझाते हैं, पर युधिष्ठिर को पुरानी यादें भूल नहीं पा रही हैं, बड़ी दुखित अवस्था में है। कल राज सिंहासन होना पे बैठना है। इसके पहले की कहानी तो मैंने बता दी थी कि जब गांधारी और धृतराष्ट्र का संवाद होता है, उसके आगे बढ़ता हूँ। हस्तिनापुर का सिंहासन लगा हुआ था। युधिष्ठिर अपने राज दरबार में आते हैं और आज उनका राज्याभिषेक होना है। धृतराष्ट्र उनके सर पर मुकुट रखते हैं। फिर धृतराष्ट्र
समस्त हस्तिनापुर से क्षमा मांगते हैं। कहते हैं युद्ध का कारण मैं हूँ। युधिष्ठिर को भी पश्चाताप होता है उस युद्ध का। बड़ा पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं और मुकुट रख देते हैं, राज दरबार से बाहर चले जाते हैं। अब हस्तिनापुर में तो और विकट समस्या खड़ी हो गई कि जब महाराज युधिष्ठिर सिंहासन नहीं ग्रहण करेंगे तो हस्तिनापुर का होगा क्या। महाराज युधिष्ठिर ने संन्यास लेने का निर्णय ले लिया है। इतने दुखित हो गए हैं कि अब वो संन्यास लेने का निर्णय ले लेते हैं। द्रौपदी जब इस बात को सुनती है तो चारों भाइयों को बुलाती है और कहती है महाराज ने जो है संन्यास लेने का निर्णय ले लिया है। माताश्री को भी बुलाती है। माताश्री, चारों भाई आते हैं। द्रौपदी सोचती है कि इस समय अगर आज कृष्ण होते तो वो कुछ न कुछ रास्ता निकालते। अचानक श्री कृष्ण जी का आगमन होता है। इतना सोचते ही श्री कृष्ण जी आते हैं और युधिष्ठिर से कहते हैं आप दुखी क्यों हैं, आप क्यों संन्यास लेना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मैंने कारण तो बता ही दिया है, मैं फिर बता दे रहा हूँ कि इस युद्ध का कारण मैं हूँ। मेरे कारण युद्ध, मैंने जाने अनजाने में गलती की है। मैंने गुरुद्रोण के मारने में जो है झूठ बोला था। ऐसे कई जगहों पर मैंने गलत कार्य किया है। भगवान श्री कृष्ण उनको समझाते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं कि एक राजा का कर्तव्य होता है कि अपनी गलतियों के लिए स्वयं को दंड दे। इसलिए मैं जाना चाहता हूँ संन्यास, मुझे बहकाओ मत। श्री कृष्ण जी कहते हैं राजन, आपकी गलतियों का प्रायश्चित इसी हस्तिनापुर में ही हो सकता है। आपको बाहर जाने की क्या आवश्यकता है। आप जाए, आपको तो कोई नहीं रोक सकता, लेकिन निसंदेह आप उन हस्तिनापुर वासियों के ऋणी हैं जिन माताओं ने अपने पुत्रों को खोया, जिन बहनों ने अपने भाइयों को खोया है। उन आंसुओं के आप उत्तरदायी हैं महाराज। उनका कोई सहारा देने वाला नहीं है। ऐसे समय में जब राजा ही अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाएगा तो फिर क्या होगा महाराज। भगवान श्री कृष्ण की बातें सुन करके युधिष्ठिर को आत्मबोध होता है और कहते हैं कि हे वासुदेव, आपने मुझे राह दिखाई है। अगले दिन खुशी खुशी राज दरबार की तरफ जाते हैं महाराज युधिष्ठिर और राज सिंहासन को ग्रहण करते हैं। समस्त हस्तिनापुर को संबोधित भी करते हैं। कहते हैं कि ऐसे समय में मैं चाहूँगा कि वासुदेव श्री कृष्ण कुछ मार्गदर्शन करें। वासुदेव श्री कृष्ण उनको अश्वमेध यज्ञ का सुझाव देते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं कि मैं अश्वमेध यज्ञ से सहमति नहीं हूँ, और इसलिए नहीं हूँ कि अश्वमेध यज्ञ आगे आगे घोड़ा चलेगा, पीछे सैनिक चलेंगे। जो घोड़े को पकड़ लेगा उससे युद्ध करना पड़ेगा। तो इस तरह तो पूरे भारतवर्ष में युद्ध ही युद्ध होगा। भगवान कृष्ण कहते हैं मैं उस युद्ध की बात नहीं करता, मैंने युद्ध की तो बात ही नहीं की। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम संपूर्ण भारत में शांति का सब प्रस्ताव शांति चाहते हैं, और यह अश्वमेध शांति का यज्ञ होगा। संपूर्ण हस्तिनापुर के निर्माण का प्रश्न है और पूरे भारत में शांति रहे, ऐसा प्रयास होगा। और अश्वमेध यज्ञ का निर्णय ले लिया जाता है। तो मित्रों, आपको कैसा लगा ये मेरा व्याख्यान। मैं कल पुनः अगर समय होगा तो मैं फिर अगली वीडियो में पोस्ट करूँगा। और अगले में
श्यामकर्ण अश्व को अश्वमेध यज्ञ के लिए चुना जाता है। आगे की कहानियों के लिए बाद में मिलते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।